मोबाइल फोन जितना मददगार है उतना ही हानिकारक है। फोन आजकल की जिंदगी का और अकेलेपन का हिस्सा बन गया है कि सेल फोन ने दुनिया को एक जगह जरूर जोड़ा है, लेकिन ये तनाव और एंजाइटी का भी कारण बन रहा है। एंजाइटी पर हुई रिसर्च सामने आई है और ये कहती है कि ऐसी समस्या होने पर लोगों को हर टेक्स्ट, ईमेल, कॉल का रिस्पॉन्स करने की जल्दी होती है, लेकिन काम से जुड़े मुद्दों का में मोबाइल का प्रयोग करना तनाव के कारणों में शामिल नहीं है। बढ़ सकती है एंजाइटी की समस्या। और कि सेल फोन जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी लत आपके फिजिकल, मेंटल हेल्थ, शारीरिक और रिश्ते को भी प्रभावित कर सकती है। बच्चों में मोबाइल की लत गलत व्यवहार को भी बढ़ा रही है। मोबाइल जीवन में अब शायद सांस लेने जितना ज़रूरी हो गया है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारे आसपास मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बिना मोबाइल के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। फ़ोन का दखल हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। बिना मोबाइल के आज हमारी ज़िंदगी अधूरी सी नज़र आती है। बिल्कुल, और लेकिन अधूरी है तो नहीं ना। अधूरी देखिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा, ये जो हैंडसेट है ये इतना हमारे आसपास दिखाई देता है। हम जल्दी से, अब देखिए ना, एक छोटी सी बात है कि सब्जी ही मंगानी है, हम तुरंत उठा लेते हैं फ़ोन उठा लेते हैं और बोलते हैं भैया ये सामान भेज दीजिए। सेल फोन नहीं, ज़रूरत कहीं लत, बिल्कुल बात है सच 100%। आज इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हुए कई सारे काम पल भर में निपटा लिए जा रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी से फ़ायदा और नुकसान भी होता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण कई सारे प्रश्न भी उठते हैं। प्यार बिना चैन कहाँ रे की तरह मोबाइल बिना चैन कहाँ रे की लत लग जाना, ये कभी नशीली चीज़ के व्यसन से कम नहीं है। ये भी गंभीर सोच का विषय है। भावनात्मक क्षमता और या फिर सकारात्मक क्षमता में बदलाव आते हैं और सामाजिक या जो ये भावनात्मक कौशल में समस्याएं आती हैं, नींद ना आने की समस्या हो जाती है, आलस्य शामिल हो जाता है उसमें। हालांकि ये संभव नहीं है, मतलब वो बोल रहे हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि लोग अपना फ़ोन त्याग ही दें। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने मस्तिष्क को इन हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए कर सकते हैं। वो ये कि इसको ज़रूरत के जितना ही प्रयोग। कि आज सेल फोन हर घर की ज़रूरत बन गया है। अब इंटरनेट से जुड़ जाने पर यह मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया है। हमारी 2.5 साल की पोती की पहली पसंद ये फ़ोन है। उसे भूख प्यास नहीं लगती, बस पास में फ़ोन होना चाहिए। ना मिलने पर वो पूरा रौद्र रूप लेकर पूरा घर सर पर उठा लेती है। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। आज ये ज्ञानवर्धक साधन तो है ही, इससे हम आर्थिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। हमारे देहातों में तो नहीं, लेकिन महानगरों में चाय और सब्जी वाले भी फ़ोन से पेमेंट ले रहे हैं। आज ये हमारी ज़रूरत के साथ लत भी बन गया है। रात में नींद टूटने पर तमाम ऊंचे नीचे ख्याल आते हैं। दिल घबराने पर हम इसी फ़ोन से अपनी घबराहट दूर कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो होता है। अरे होता है तो फिर घबराहट भी तो वही बढ़ाता है। मतलब तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दवा दिया, ऐसा बिल्कुल ऐसा हो चुका है। अरे भाई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अरे गांव में तो नहीं लेकिन शहर में सब्जी ये वो हर चीज़ आप फ़ोन से पैसे दे रहे हैं, मंगा लेते हैं, नहीं फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके लिए दोनों विकल्प हैं। आप कैश भी दे सकते हैं, किसी और तरह से भी भुगतान कर सकते हैं जी। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप फ़ोन से ही करें। हर वक्त डिजिटल भुगतान हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सामान मंगाना करना ये सब तो आसान हो ही गया है। अरे लेकिन थोड़ा सा अगर आपको व्यायाम करना है, थोड़ा चलना फिरना है, तो आप निकल भी सकते हैं, जाकर ले कर भी आ सकते हैं, ये भी संभव है। तो जो कम वाली बात है जो तुम कह रहे हो ना कि एक सीमा में करें, तो उस पर थोड़ा सा हम संयम रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये रख भी सकते हैं। लेकिन तुम सहमत नहीं हमें लग रहा है। फ़ोन अगर घर में भूल जाए तो बताइए क्या हो। अरे एक बार भूल के तो देखो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताइए बुआ, अगर हमको स्टूडियो आना है और हम फोन भूल गए तो हमको लगेगा अब हम फेसबुक से अपने सभी श्रोताओं से कैसे जुड़ेंगे। जो सामने रहेगा वो करेगा वो काम। और देखो ऐसा है कि चलो ये बात तो, ये ज़रूरत है, इस समय तो ज़रूरत वाली बात है जी। लेकिन हाँ, बाकी काम हम कर सकते हैं। मान लो जैसे तुम कहोगे कि हमने सब फ़ोन पर लिखा था, अब इस समय तुम्हारे जो है ना पूरा कुशलता का जो है ना ज्ञान परीक्षा हो जाएगी। कागज़ कलम उठाओगे, तुम सोचोगे सुबह सुबह हमने क्या क्या फ़ोन में लिखा था, चलो आओ बेबी लिख डालते हैं, याद करें और लिख डालें। और हो सकता है उसमें कुछ और नयापन आ जाए और मज़ा आएगा। तो ये बात तो है। ये देखिए ना, जब भूल जाते हैं ना, वो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कितना हाथ खाली रखता है जी, वजन कम लगता है। अच्छा, पानी पूरी अगर खाना हो, गोलगप्पा खाना हो, फुचका खाना हो, गुपचुप खाना हो, तो बड़ी समस्या होती है फ़ोन कहाँ रखा जाए। हाँ बिल्कुल, है ना। हम अपने पास में अपने जो जिसके साथ आए ना, दोस्त हैं या परिवारजन, हमको बोलते अरे पकड़ो जरा हमें ये खाने दो, वो भी ऐसे लेकिन वो खाते हैं और हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ पहुंचा, देना फ़ोन देना। हमें ऐसा लगता है पता नहीं उस वक्त क्या हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ संदेश आ गया होगा, कुछ मैसेज आ गया होगा, तुरंत हम फ़ोन को खोल के जरूर देखते हैं। तो वो स्वाद का आनंद भी कभी कभी कम ले चला जाता है।